तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं विद्युत विभव की अगली वीडियो के बारे में। मतलब हम पिछली वीडियो में विद्युत विभव चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे। मतलब अगर हम कहें क्लास 12 यूपी बोर्ड की फिजिक्स की जो दूसरा चैप्टर था जिसमें विद्युत विभव और धारिता के बारे में पढ़ते थे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, एक हिस्से में हम विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, एक हिस्से में विद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत विभव की परिभाषा हमने वहां समझी थी कि क्या परिभाषा होती है, क्या मतलब होता है। अब उसमें एक अगला टॉपिक हम बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि बिंदु आवेश के बारे में बात होंगी, तो एक हम बिंदु आवेश मान लेते हैं और उस बिंदु आवेश को मान करके, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई भी एक पॉइंट O है, यहाँ हमने मान लिया O पॉइंट है, इस O पॉइंट पे आवेश कोई भी प्लस Q रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ इस कंडीशन में हमें पता करना होता है कि क्या बात होनी है। अब इससे ये वाली दूरी हमने मान ली, ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की है वो x दूरी है। इस x दूरी पर कोई भी परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, ठीक है। अब Q और Q0 जब यहाँ रखा गया है तो दो आवेश आ गए। अगर हम कूलाम के नियम को यहाँ पर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो कूलाम के नियम को लगाने पर हमें पता चलेगा दो आवेशों के मध्य कोई ना कोई बल जरूर कार्य कर रहा होगा। ये भी प्लस का है, परीक्षण आवेश धनात्मक मानते ही हम, +1, तो दोनों के बीच जो बल लगने वाला होगा वो बाहर की तरफ होगा, इधर साइड में बल की दिशा रही होगी, ठीक है। ये B पॉइंट तक है। अब कुछ कंडीशंस इसमें होती हैं। A से B तक की दूरी हमने मान ली कि ये वाली जो दूरी है A से B तक की दूरी, इसको मान लिया जाए कि ये दूरी dx है, ठीक है। हम उसको P पॉइंट तक लेके आना चाहते हैं, उस आवेश को P पॉइंट तक लेके आना चाहते हैं, या मतलब हम कुल मिला के ये कहें कि हम P पॉइंट पर विद्युत विभव पता करना चाहते हैं, इसकी दूरी r है, ठीक है। तो सिस्टम क्या है, हमारे पास कोई भी एक आवेश है +Q जो किसी बिंदु O पर रखा गया। इस बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर आवेश कोई भी परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, और बिंदु A से और बिंदु B तक की दूरी dx है। दोनों Q और Q0 के बीच में जो बल लगेगा उसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। हम इन दोनों के मध्य, मतलब O और A के बीच में कहीं भी एक पॉइंट P लेते हैं जो बिंदु O से r दूरी पर होता है, वहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस कंडीशन जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज हम जानते हैं कि जब Q और Q0, मतलब O और A पर जब कोई भी दो आवेश रखे गए हैं जो एक दूसरे से x दूरी पर हैं, तो इनके बीच में कोई ना कोई वैद्युत बल जरूर कार्य करेगा, ठीक है। तो आवेश +Q तथा Q0 के मध्य कार्यरत वैद्युत बल, ठीक है। तो बल का वही कूलाम के नियम से जो हम फॉर्मूला मिलेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। आवेश क्या है, यहाँ पे Q है, ये Q0 है, इनके बीच दूरी x है, तो x², ये हमें मिलेगा, ठीक है। अब हमें दोनों को पता चल गया कि Q और Q0 के मध्य कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, ठीक है। इस बल द्वारा आवेश Q0 को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। मतलब बल बाहर की तरफ लग रहा है, उसका विस्थापन अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे जो हमें कार्य मिलेगा वो ऋणात्मक मिलेगा, मतलब W = -kF.dx, ठीक है। अब F की वैल्यू हमारे पास पहले से है। F की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q Q0 x², ठीक है। तो ये बन जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन Q Q0 x² dx। देखो ये जो हमें बल मिला है ये थोड़ी सी दूरी dx को विस्थापित करने से मिला है, ठीक है। अगर मान लो इसी दूरी को
और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, मान लो हम इसी क्यू नॉट आवेश को अनंत से लेकर के आ रहे हो और हम कह दिया जाए कि भाई हमसे कि अनंत से लाते लाते आपको इसको पी पॉइंट पर रखना है, मतलब इस बिंदु ओ से जब अनंत की दूरी थी वहां से लाते लाते हमें इसको बिंदु ओ से आर दूरी रह जानी चाहिए, वहां तक हमें, ठीक है। तो हम आगे इसमें लिखेंगे आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब बिंदु P तक जब हम इसमें देखते हैं तो हमें सीधी सी बात है इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन ये भी हमारा जो है कम वर्क डन मिलेगा तो dw बन जाएगा। तो dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, हम अनंत से कहां तक ला रहे हैं, r दूरी तक ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। जब हम इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन dw इधर क्या बन जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, इन्फिनिटी से लिमिट r तक हो जाएगी 1/x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dw का क्या मिलने वाला है, हमें w मिलेगा, w इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। देखो 1/x स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 1/x इंटीग्रेशन मिलेगा, इसकी लिमिट कहां से लग जाएगी, इन्फिनिटी से लेकर के r तक, तो कितना बन जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन माइनस 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी 0 होता है इसलिए उसको हटा देंगे, तो ये बचेगा केवल माइनस का 1/r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो w इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। अब विद्युत विभव बराबर हम क्या पढ़ते थे, v बराबर w अपॉन क्यू। कौन सा क्यू कौन सा होता है, जो विस्थापित किया जा रहा था, विस्थापित मतलब बदला एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहा था, यहाँ कौन सा जा रहा है, क्यू नॉट हो जाएगा, तो w अपॉन क्यू नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट जो हमें v के लिए मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। ये हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने समझाया है कि किसी भी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की मात्रा कितनी होती है, विद्युत विभव का परिमाण कितना होता है। अब इसमें जब हम ये समझते समझते आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है, अगर हम आवेश को एक जगह स्थिर मान लें उसके बाद हम दूरी में लगातार परिवर्तन करते रहें तो दूरी अगर बढ़ेगी तो हमारा विद्युत विभव कम होता चला जाएगा, और अगर हम दूरी को कम करते हैं विद्युत विभव बढ़ता चला जाएगा। मतलब यह है कि विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब मान लो किसी भी जगह पर दो से ज्यादा आवेश रखे गए हैं या एक से ज्यादा आवेश हैं और उन सभी आवेशों के कारण किसी भी एक बिंदु पर निकालना है हमें विद्युत विभव। मान लो जैसे ये कोई भी पी पॉइंट मान लिया, हमने 3-4 आवेश रख दिए Q1 Q2 Q3 Q4। हमने मान लिया Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, Q3 नेगेटिव है, Q4 पॉजिटिव है, इसमें 3 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में जो नेट हमें पोटेंशियल चाहिए होता है, सबकी दूरी अलग अलग मान लेते हैं R1 R2 R3 R4, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि किसी भी एक बिंदु पर विभिन्न आवेशों के कारण हम विद्युत विभव जब हम पता कर रहे होते हैं तो नेट विद्युत विभव वहां पे सभी इंडिविजुअल विद्युत विभवों का जो है बीजगणितीय योग होता है। मतलब v की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ऐसे कर जितने भी हो सबके लिए लग जाता है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन r3। कुल मिला के कहने का मतलब है इसमें कि अगर हमारे पास कोई भी आवेश धनात्मक दिया गया है तो विद्युत विभव निकालते समय उसको धनात्मक रखना है, अगर कोई भी आवेश ऋणात्मक दिया गया है तो विद्युत विभव निकालते समय उसको ऋणात्मक रखना है। इसमें जो मेन जो चीज हमारे पास कॉमन मिलने वाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R1 प्लस Q अपॉन R2 माइनस Q अपॉन R3 प्लस Q अपॉन R4। ठीक है, ये हमारे पास नेट विद्युत विभव जो है मिल जाएगा। तो वही कंडीशन है, हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हमें कहीं भी विद्युत विभव निकालना है बहुत सारे बिंदु आवेशों के कारण किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर, तो वहां हमें जितने भी आवेश जिस सिंबल के साथ दिए गए हैं, मतलब अगर हमें प्लस के साथ दिए गए तो पी की वैल्यू प्लस में रखनी है, अगर माइनस के साथ दिया गया तो पी की वैल्यू हमें माइनस रखनी है। इस तरीके से हम किसी भी एक बिंदु पर विभिन्न बिंदु आवेशों के कारण जो है एक नेट विद्युत विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो में हम द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव में हम कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए ताकि फिजिक्स का उनको आसान से आसान कंटेंट मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।